जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की बात करने वाले हैं जिन्होंने भारत की आजादी में अपना अमूल्य योगदान दिया है, जिनका नाम नीलांबर पीताम्बर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1857 का सिपाही विद्रोह वस्तुतः ब्रितानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारत का पहला मुक्तिकामी महासंग्राम था। अकादमिक इतिहास की पुस्तकों में इस महासमर में पलामू की जनजातियों के योगदान को बहुत महत्व नहीं दिया गया, जबकि नवीनतम शोध और दस्तावेजी सच्चाइयों से यह पता चलता है कि सन 1857 के संघर्ष के 2 वर्ष तक पलामू की जनजातियां लगभग हारी हुई लड़ाई को लड़ती रही थी। इस जनयुद्ध के नायक भोक्ता थे। भोक्ता जनजाति के 2 सहोदर भाई पीताम्बर शाही और नीलांबर शाही। मंगल पांडे की फांसी की खबर जब झारखंड तक पहुंची तो पठार सुलग उठा। हजारीबाग जेल ढा दी गई। इधर बड़कागढ़ के विश्वनाथ साहदेव और भंडारी के पांडे गणपत राय के नेतृत्व में हुए हटिया युद्ध में अंग्रेजी पलटन की अपराजयता का मिथक टूट चुका था। अंग्रेजी राज सत्ता का मान, शक्ति, सम्मान और अहंकार सब कुछ छोटा नागपुर खास में मटिया मेट हो चुका था। छोटा नागपुर में अंग्रेजी सत्ता ध्वस्त हो चुकी थी और कानूनी व्यवस्था विश्वनाथ साहदेव के हाथों आ गई थी। तब पलामू के 12 गाँव की छोटी सी जागीर चेमो सेनिया के भोक्ता जागीरदार पीताम्बर शाही रांची में थे। सूचना थी कि विद्रोह का यह चक्रवात रांची तक ही नहीं रुकने वाला है। हजारीबाग जेल से मुक्त हुए कैदियों की स्वतंत्र पलटन रांची विजय के बाद बाबू कुंवर सिंह की सेना से जुड़ने के लिए रोहतास कूच करने वाली थी। पीताम्बर भी अविलंब चेमो सेनिया के लिए निकल पड़े। पीताम्बर के पिता भोक्ता के मुखिया चेमू सिंह की 12 गांवों की पुश्तैनी जमींदारी थी। कोल विद्रोह में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध सक्रियता के आरोप में अंग्रेजों ने चेमू की जमींदारी जब्त कर उन्हें निर्वासन में धकेल दिया था। इसी दौरान चेमू सिंह का निधन हो गया। पिता की अपमानजनक मृत्यु और अब फिरंगियों की गुलामी नीलांबर पीताम्बर के कलेजे में सूल की भांति धंस चुकी थी। भोक्ता समाज के भीतर अंग्रेजी दास्ता के प्रति आक्रोश और प्रतिशोध का लावा उबलता रहता था। अंग्रेजों ने पलामू के चेरो राजा चूड़ामन राय को राजगद्दी से धकेल कर पलामू परगना को नीलाम कर खरीद लिया था। चेरो लोग भी औपनिवेशिक व्यवस्था की हड़प नीति के कारण भीतर भीतर उपल रहे थे, परंतु अंग्रेजी राज के विरुद्ध मुंह खोलने का साहस नहीं था। तब नीलांबर पीताम्बर ने चेरो लोगों के साथ मिलकर खरवार लोगों को भी अपने साथ जोड़ा और इस तरह अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध पलामू में चेरो खरवार भोक्ता गठबंधन तैयार हो गया। पलामू की ओर अग्रसर आजाद देसी पलटन और अंग्रेजी फौज के बीच चतरा में घमासान युद्ध हुआ था, जिसमें देसी पलटन की करारी हार हुई थी। पलामू अभियान की कमर टूट चुकी थी, लेकिन नीलांबर पीताम्बर परचम उठाए लोगों में स्वाधीनता का स्वाभिमान जगाते अंग्रेजी सत्ता से 2-2 हाथ करने निकल पड़े थे। नीलांबर के नेतृत्व में 10,000 विद्रोहियों ने डाल्टनगंज से 2 मील दक्षिण पश्चिम स्थित ठकुराई रघुवर दयाल सिंह की चैनपुर स्थित हवेली को घेर लिया था। दोनों ओर से 4-5 घंटे तक बेनतीजा गोलाबारी के बाद आक्रोशित विद्रोहियों ने कोयल नदी के तट पर स्थित शाहपुर किले पर धावा बोल दिया। किले के आग्नेयास्त्र लूट लिए। शाहपुर थाना जला दिया गया था। नीलांबर के नेतृत्व में विद्रोही दल लेस्लीगंज पर कहर बनकर टूटा था। लेस्लीगंज के तमाम सरकारी भवन फूंक दिए गए। पलामू में नीलांबर पीताम्बर के आंदोलन की हाहाकारी शुरुआत हो चुकी थी। सीधी लड़ाई से बचते हुए नीलांबर पीताम्बर गुरिल्ला युद्ध कर रहे थे। नीलांबर के बेटे कुमार शाही ने सरदार परमानंद और भोज भरत के साथ पलामू किले पर भी कब्जा कर लिया था। तिलमिलाए अंग्रेजों ने पूरी ताकत के साथ पलामू किले पर हमला बोल दिया। पलामू किले पर पुनः कब्जा करने के लिए डाल्टन ने लेस्लीगंज को मुख्यालय बनाकर नीलांबर पीताम्बर के दमन की तैयारी की। कर्नल टर्नल पलामू के जंगलों की खाक छानता रहा, पर नीलांबर पीताम्बर का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। खीज और क्रोध से उबलते टर्नर ने चेमो सेनिया पर आक्रमण कर दिया, लेकिन गुरिल्ला लड़ाकों के सामने कोई टिक नहीं सका। मनिका, छतरपुर, लातेहार, महुआडार, छेछारी जैसे महत्वपूर्ण अंग्रेजी ठिकानों पर नीलांबर पीताम्बर के आक्रमण ने अंग्रेजी कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी थी। विश्वनाथ साहदेव और पांडे गणपत राय को फांसी हो चुकी थी। लाल किले पर अंग्रेजी ध्वज अभी भी था, परंतु पलामू में नीलांबर पीताम्बर की तूती बोल रही थी, जो अंग्रेजी राज के लिए बड़ी अपमानजनक थी। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। सबसे पहले खरवारों को बरगलाया। भ्रमित खरवार आंदोलन से अलग हो गए। फिर अंग्रेजों ने चेरो जागीरदार भवानी भक्स राय का भयादोहन कर शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए। भवानी भक्स राय के टूटते ही पूरा चेरो समाज संगठन से अलग हो गया
और दोनों भाई अकेले पड़ गए। अंग्रेजों ने अब चेमो सेनिया की सख्त नाकेबंदी कर एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, फिर भी दोनों भाई पकड़ में नहीं आए। हालांकि सेनेगा गांव के भूहा शाह और शिवचरण माझी जैसे विश्वास साथी अंग्रेजों के मुखबिर बन गए तो दोनों भाई टूट गए। अंग्रेजों ने एक और चाल चली, उन्होंने सर्वोच्चम माफी और विस्मरण की घोषणा की। यह तय समय सीमा के भीतर आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोहियों को क्षमा करने की नीति थी। पीताम्बर और कुमार शाही ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद उदगीन नीलांबर ने भी समर्पण कर दिया। लेस्लीगंज की अदालत में विद्रोहियों पर लूट, हत्या, आगजनी, राजद्रोह आदि आरोपों के लिए मुकदमे चलाए। हालांकि अंग्रेजी सरकार एक भी महत्वपूर्ण गवाह नहीं जुटा सकी थी। फिर भी परिस्थिति जन्य सबूतों और खरीदे गई गवाहियों के आधार पर अभियुक्ति की सजा निर्धारित की गई। पीताम्बर के मामले में नरमी बरतते हुए आजीवन निर्वासन यानी काला पानी कुमार शाही को 14 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और नीलांबर को फांसी की सजा सुनाई। मार्च 1859 को फांसी की सजा दे दी गई थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।